हरियाणा नगर निगम चुनावों के लिए नामांकन आज से शुरू। कांग्रेस 3 निगमों के लिए उम्मीदवारों की कर चुकी है घोषणा। बीजेपी का पैनल भी फाइनल, आज खोल सकती है अपने पत्ते। चंडीगढ़ में आज राय सिख समाज के लोगों से मिलेंगे सीएम। नायब सैनी जापान के डेलीगेशन के साथ भी करेंगे मीटिंग। दोपहर 3 बजे मंत्रियों और विधायकों के साथ मंथन। हिमाचल के कांगड़ा में आज कांग्रेस के जिला अध्यक्षों का ट्रेनिंग कैंप। पंजाब, हिमाचल और जम्मू कश्मीर के जिला प्रधान होंगे शामिल। 10 दिनों के कैंप में हिस्सा लेने के लिए राहुल भी आ सकते हैं हिमाचल। दुष्यंत की गाड़ी रोकने पर जेजेपी में उबाल। 27 अप्रैल को हिसार में करेंगे छात्र हित महापंचायत। दुष्यंत बोले, डीजीपी ने मेरा नंबर किया ब्लॉक, लेकिन सरकार का डर नहीं। डेरामुखी राम रहीम से जुड़े नसबंदी केस में पंचकुला सीबीआई कोर्ट का फैसला। यूएस में रह रहे दूसरे गवाह को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के गवाही की दी इजाजत। 400 अनुयायियों की जबरन नसबंदी का है आरोप। गुरुग्राम में गड्ढे में पलटी महिला प्रोफेसर की कार। सड़क के बीच में खोदा हुआ था गड्ढा, लोगों ने महिला को बाहर निकाला। पंजाब, चंडीगढ़ और हरियाणा में हीट वेव का येलो अलर्ट। आज से 4 दिनों तक चलेगी लू। 45 डिग्री सेल्सियस के पार हो सकता है तापमान। हेडलाइंस के प्रायोजक पतंजलि गाय का घी, मां का भरोसा, प्यार से परोसा। नमस्कार, स्वागत है न्यूज 18 पंजाब हरियाणा में। मैं आपके साथ कुलदीप भारद्वाज। हरियाणा प्राइम की शुरुआत करेंगे उस विवाद के साथ जो तूल पकड़े हुए है। दुष्यंत चौटाला का काफिला रोकने का मामला जो है, अब इसमें एक नया एंगल भी सामने आया है। हिसार सीआईए इंचार्ज के खिलाफ एक और महिला सामने आई है। फतेहाबाद के अब हिसार की महिला का गंभीर आरोप है। महिला ने इंस्पेक्टर पर हत्या और उगाही का इल्जाम लगाया है। उन्होंने कहा कि मेरे पति को जेल में जाकर धमकाया गया। गंभीर आरोप है ये। पवन की संपत्ति की भी जांच होनी चाहिए। सीआईए इंचार्ज पर ये आरोप लगाए गए हैं। ये अब इस पूरे विवाद में दुष्यंत चौटाला और सीआईए इंचार्ज के बीच जो बवाल हो रहा था, जो विवाद हुआ था, नया एंगल सामने आया है। नई महिला, एक और महिला सामने आई है जिसने सीआईए इंचार्ज पर गंभीर इल्जाम लगाए हैं और इल्जाम लगाते हुए कहा है कि उनके पति को भी धमकाया गया है। उनकी संपत्ति की, पवन की संपत्ति की जांच होनी चाहिए। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि न्याय के लिए 3 साल से कोर्ट के चक्कर काट रही हैं। सीआईए इंचार्ज सहित 7 पर हत्या का केस दर्ज हुआ था। मेरे सहयोगी संदीप सैनी ज्यादा जानकारी के साथ जुड़े हैं। जी संदीप, एक विवाद जो लगातार तूल पकड़ता चल रहा है और अब एक नया एंगल सामने आया, एक महिला सामने आई है, क्या अपडेट इसको लेकर? एक पहले जो पवन है सीआईए इंचार्ज है, उन पर एक फतेहाबाद जिले की एक महिला ने आरोप लगाया था। अब जो है हिसार के गांव जिले के गांव की है महिला मंजू, उसने आरोप लगाया कि उनके पति को जेल में जाकर धमकाया गया और जो एक केस था उसे वापस लेने के लिए कहा गया। और इसी को लेकर वो कोर्ट में उन्होंने एक आरटीआई भी लगाई थी कि उनके पति से कौन कौन मिले। तो उसके बाद उसने केस भी दायर किया हुआ है, लेकिन न्याय अभी तक नहीं मिला है। उनका साफ तौर से कहना है कि फतेहाबाद की जो महिला है, उन्होंने हत्या का आरोप लगाया था पवन के ऊपर कि उनके पति को उन्होंने 3 डिग्री टॉर्चर करके उन घायल कर दिया था और उसके बाद इनकी इलाज के दौरान मौत हो गई थी। तो अब ये हिसार जिले की महिला है, इन्होंने अपने पति जो इनके जेल में बंद है उनको जाकर धमकाने का आरोप लगाया है और न्याय की मांग की गई है। और ये विवाद जो है सीआईए जो पवन है उनके खिलाफ, उनके जो लगातार महिलाएं आ रही हैं और जो दुष्यंत चौटाला है उनसे इनका विवाद हुआ था और उसके बाद से ही ये चर्चा में आई थी और ये वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वहीं सीआईए इंचार्ज का क्या कहना है इन आरोपों पर? उनका कोई प्रतिक्रम सामने आया है इसको लेकर? जी, जो वो खुद तो सामने नहीं आए, लेकिन हिसार पुलिस की डीएसपी कमलजीत है, उनके द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई थी और उन्होंने कहा था कि जो पुलिस पर आरोप लगाए जा रहे हैं दुष्यंत चौटाला के द्वारा, उन आरोपों को निराधार बताया गया था। लेकिन इस वीडियो को सामने आने के बाद उनका अभी तक कोई भी बयान नहीं आया है। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए संदीप। तो एक नया एंगल सामने आया है मामले में। महिला सामने आई है, गंभीर इल्जाम है, धमकाने के इल्जाम है, न्याय की मांग कर रही है महिला। वहीं इंस्पेक्टर पवन
पवन कुमार ने सभी आरोपों को बेबुनियाद बताया है। लेकिन ये जो विवाद शुरू हुआ था, काफिले की गाड़ी रोकने से ये सारा विवाद शुरू हुआ था, जो लगातार भड़कता जा रहा है और नए नए इसमें खुलासे सामने आ रहे हैं। जैसे अब एक महिला और सामने आ गई हैं जिन्होंने सीआईए इंचार्ज पर गंभीर इल्जाम लगा दिए हैं। तो वहीं दुष्यंत चौटाला हिसार में अब महापंचायत करेंगे। 27 अप्रैल को हिसार में छात्र हित में महापंचायत की जाएगी। पंचकुला में जेजेपी ने पार्टी मीटिंग में यह फैसला लिया, बड़ा फैसला लिया गया है। इसके साथ ही दुष्यंत चौटाला ने डीजीपी पर उनका नंबर ब्लॉक करने के इल्जाम भी लगाए। उन्होंने अपने फोन को दिखाते हुए कहा कि देखिए मेरा जो नंबर है वो ब्लॉक कर दिया गया है। इस मामले को लेकर उन्होंने डीजीपी से बात करने की कोशिश की, लेकिन उसके बाद उनका नंबर ब्लॉक कर दिया गया, ऐसा उनका कहना है, इल्जाम है। सरकार का डर नहीं है, दुष्यंत चौटाला के इल्जाम है ये। 6 साथियों को बिना किसी वारंट के गिरफ्तार किया गया। यूनिवर्सिटी राजनीतिक पार्टी का अड्डा बन गई। पूरा जो ये विवाद है ये 17 अप्रैल को हुआ था, सीआईए इंचार्ज से हुआ था। दरअसल 16 अप्रैल को गुरु जम्भेश्वर यूनिवर्सिटी में दिग्विजय चौटाला जो हैं वो अपने समर्थकों के साथ पहुंचे थे वीसी से बातचीत करने के लिए। इसी दौरान आरोप लगे बहसबाजी और झगड़े और तोड़फोड़ के, जिसके बाद उनके 6 लोगों को, 6 नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया। उन्हीं के बाद ये विवाद शुरू होता है। 17 अप्रैल को वो गिरफ्तारी देने के लिए जा रहे थे, जिसके बाद एक वीडियो सामने आया, उनकी गाड़ी के काफिले को रोक दिया गया। इस मामले में पुलिस की ओर से भी एक सीसीटीवी जारी किया गया है, जिसमें उन्होंने दुष्यंत चौटाला पर ही रैश ड्राइविंग करने के इल्जाम लगा दिए हैं। और अब जो है महापंचायत तक ये बात पहुंचती नजर आ रही है और कहा गया है कि छात्र हित में महापंचायत की जाएगी। 27 अप्रैल को यह महापंचायत होगी। कल मैंने उनको मैसेज भेजा कि गुड इवनिंग जी, आई ट्राइड कॉलिंग यू फॉर लास्ट 3 days. Unfortunately, you are too busy to take calls or even have the courtesy to revert back. Let me know the best time to speak to you regarding my complaint. और आपको इंटरेस्टिंग चीज दिखाऊं, डीजी साहब ने ब्लॉक कर दिया। आज प्रदेश के अंदर सिटीजन्स का ब्यूरोक्रेसी से बात करने का तो अधिकार होगा, या ब्यूरोक्रेसी मुख्यमंत्री के कंट्रोल से बाहर होगी, या प्रदेश को ऐसे डीजीपी मिल गए जो जब कोई इस तरह के घटनाक्रम हो तो मैदान छोड़ के भाग जाते हैं। इससे तो कपूर साहब भी बेहतर थे, फोन तो उठा लेते थे। मैं तो उम्मीद रखता था कि नए जोश के साथ कुछ ना कुछ प्रदेश को मिलेगा, मगर इस तरीके से कतराना और बात करने से डरना और फिर नंबर ब्लॉक कर देना, ये तो सैनी साहब आपकी टीम की कमजोरी है। तो आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। अब देखना यह है कि विवाद कहां जाकर थमता है। अब जिक्र करेंगे हरियाणा निकाय चुनाव का, जिसके लिए आज से नामांकन शुरू हो गया है। सुबह 11 बजे से दोपहर 3 बजे तक नामांकन किया जा सकेगा। कांग्रेस 3 निगमों पर पहले ही उम्मीदवार घोषित कर चुकी है। वहीं बीजेपी का पैनल फाइनल है, आज ऐलान कर सकती है बीजेपी। 25 अप्रैल तक नामांकन भरे जाएंगे। 27 अप्रैल को नामांकनों पत्रों की स्क्रूटनी होगी, यानी कि उनकी जांच की जाएगी। इसके साथ ही 28 अप्रैल को उम्मीदवार अपना नाम वापस ले सकते हैं। 7 नगर निकायों के लिए ये आम चुनाव होने हैं। वहीं पंचायत राज के लिए 528 पदों पर चुनाव होंगे, उपचुनाव होंगे। 10 मई को सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे तक वोटिंग की जाएगी, वोटिंग होगी, वोट कर सकेंगे आप। वहीं 13 मई को हरियाणा निकाय चुनाव के नतीजे सामने आएंगे। तो नामांकन भरे जा रहे हैं, आज से शुरुआत हो गई है नामांकन प्रक्रिया की और 25 तक ये नामांकन भरे जाएंगे। उसके बाद 27 तारीख को स्क्रूटनी होगी, नामांकन पत्र जो भरे जाएंगे उनकी जांच की जाएगी और इसके साथ जांच के बाद 28 अप्रैल को जो भी उम्मीदवार अपना नाम वापस लेना चाहते हैं चुनावों से, वो वापस ले सकते हैं। तो सुबह 10 बजे से 8 बजे तक ये वोटिंग होगी 10 मई को। मेरे सहयोगी अंकित दुदानी इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़े हैं। अंकित, आज से नामांकन शुरू हो रहे हैं। बीजेपी जो है कब अपने उम्मीदवारों का ऐलान कर सकती है निकाय चुनावों के लिए? शुरू हो गई है और 25 तारीख तक ये चलने वाली है जी। तो जो 3 नगर निगम में चुनाव हो रहे हैं, वो चाहे पंचकुला की बात करें, सोनीपत की या अंबाला की,
3 नगर निगम है, 1 नगर परिषद है रेवाड़ी और 3 नगर पालिका है, जी। वो चाहे दारूहेड़ा है, उकलाना है या सांपला है। तो ऐसे करके जो चुनाव हो रहे हैं, तो उसी के लिए आज नामांकन प्रक्रिया शुरू हो गई है। और जहां तक भारतीय जनता पार्टी की बात है, तो वो आज शाम तक उम्मीद की जा रही है कि कुछ नामों की घोषणा कर सकती है। उसमें चाहे पार्षदों के नामों की घोषणा हो या मेयर के तीनों की घोषणा कर सकती है या एक किसी को रोका जा सकता है। तो इस तरह से आज उम्मीद की जा रही है कि आज भारतीय जनता पार्टी भी अपने पत्ते खोल देगी, जबकि कांग्रेस पार्टी पहले ही ऐलान कर चुकी है। वो चाहे मेयरों के चुनाव की बात हो, सोनीपत, अंबाला और पंचकुला तीनों के मेयर को उम्मीदवार घोषित कर चुकी है, रेवाड़ी के भी कर चुकी है। वहीं उकलाना की बात करें या सांपला की बात करें या धारूहेड़ा की बात करें, तो इस तरह से कांग्रेस पहले ही कर चुकी है ऐलान। और अब जो है भारतीय जनता पार्टी भी आज शाम तक उम्मीद की जा रही है कि अपने उम्मीदवारों के नाम ऐलान कर देगी और उसी के बाद जो है असली रोचक जो चुनाव बनेगा वो उसके बाद ही बनेगा। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए अंकित। तो आज बीजेपी भी ऐलान कर सकती है, उम्मीद जताई जा रही है कि आज निकाय चुनावों के लिए बीजेपी अपने पत्ते खोल देगी। और अब जिक्र करेंगे मौसम का। पंजाब हरियाणा में आज से हीट वेव का येलो अलर्ट है। अगले 4-5 दिनों तक लू चलेगी। 25 अप्रैल तक हीट वेव को लेकर येलो अलर्ट जारी किया गया है। 45 डिग्री सेल्सियस से तापमान पार हो सकता है। अप्रैल में ही 42 डिग्री सेल्सियस तक तापमान पहुंच चुका है। कई जगहों पर 42 डिग्री सेल्सियस से भी पार तापमान जा चुका है। तो हरियाणा में नारनौल में 42 डिग्री सेल्सियस के साथ सबसे गर्म शहर रहा नारनौल हरियाणा का। वहीं पंजाब में भटिंडा 41.0 डिग्री सेल्सियस के साथ सबसे गर्म शहर रहा। मेरे सहयोगी धर्मवीर हमारे साथ लाइव जुड़े हैं। धर्मवीर, किस तरह से देखने को मिल रहा है तापमान जो है गुरुग्राम में, किस कदर हद तक जो है वो गर्मी बढ़ चुकी है? बिल्कुल, देखिए लगातार जो तापमान है वो बढ़ रहा है और लगातार लोगों को इस गर्मी ने बेहाल भी किया है। आज की भी अगर हम बात करें तो करीब 40 डिग्री जो तापमान है वो अधिकतम रहने वाला है और 24 डिग्री जो है वो न्यूनतम रहने वाला है। लेकिन आने वाले जो दिन है वो और मुश्किलों भरे होने वाले हैं, क्योंकि जो मौसम विभाग की जानकारी के मुताबिक जो शुक्रवार और शनिवार जो आने वाला है उस दिन तापमान 42 से 43 डिग्री रहने वाला है। यानी कि और ज़्यादा गर्मी पड़ने वाली है और लोगों को इस गर्मी से और ज़्यादा मुश्किलें होने वाली हैं। पिछले दिनों जब जिस तरह से बारिश हुई थी तो कुछ दिन के लिए तापमान में गिरावट जरूर आई थी, लेकिन उसके बाद लगातार तापमान बढ़ रहा है। और अमूमन हम देखते हैं कि 40 डिग्री के आसपास का जो तापमान है वो मई के आसपास होता है, लेकिन अब की बार अप्रैल में ही हम देख रहे हैं कि तापमान लगातार बढ़ रहा है और 40 डिग्री ही नहीं बल्कि 40 डिग्री के पार भी जा रहा है। शुक्रवार और शनिवार को जो अनुमान लगाया गया है वो 42 से 43 डिग्री का लगाया गया है, जो कि अपने आप में काफ़ी ज़्यादा है। और जाहिर सी बात है कि लोगों के लिए और ज़्यादा गर्म दिन आने वाले हैं। और इसकी एक बड़ी वजह ये भी बताई जाती है कि क्योंकि शहरी इलाका है, काफ़ी सारी इंडस्ट्री यहाँ है, काफ़ी सारी गाड़ियाँ यहाँ पर चलती हैं, तो उनसे भी इस तापमान में बढ़ोतरी होने का अंदेशा एक तरह से मौसम विभाग लगाता है और इसीलिए लगातार जो तापमान है वो बढ़ रहा है और लोगों के लिए काफ़ी सारी मुश्किलें इस मौसम की वजह से आ रही हैं। जी धर्मवीर, और जिस तरह से तापमान बढ़ रहा है, जो सड़क किनारे लोग होते हैं जो काम कर रहे हैं या जिन्होंने अपने ठेले लगाए हैं, उन पे किस तरह असर देखने को मिल रहा है? बिल्कुल, देखिए खासतौर से जो बस स्टॉप के इलाके होते हैं, सड़क किनारे जो लोग खड़े होते हैं, वहाँ पर हम देखते हैं अक्सर कि वहाँ पर लोगों के लिए खड़े होने में दिक्कतें आती हैं। जहाँ शेड बने हुए हैं तो वहाँ तो जरूर लोगों को राहत होती है कि वो शेड के नीचे खड़े हो जाते हैं, लेकिन अगर हाईवे किनारे कहीं अगर उन्हें रुकना पड़ता है तो जाहिर सी बात है कि अगर शेड ना होने की वजह से उन लोगों को दिक्कतें आती हैं। जहाँ तक ठेले वालों की बात है तो जाहिर सी बात है गर्मी के समय में बहुत सारे जो ठेले वाले हैं वो सड़क किनारे दिखाई देते हैं, चाहे वो ठंडा पानी बेच रहे हों या फिर जलजीरा बेच रहे हों या फिर शिकंजी ही क्यों ना बेच रहे हों। तो इस तरह के लोगों की भी संख्या काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है और कहीं ना कहीं जो लू की वजह से जो लोग परेशान होते हैं उनको एक सहारा भी इन चीज़ों से मिलता है। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए धर्मवीर। तो फिलहाल जो है लू जो है उसका येलो अलर्ट जारी किया है और तापमान बढ़ रहा है। ऐसे में सबसे अपील भी की जा रही है प्रशासन की तरफ से कि अपना ख्याल रखें और जरूरी ना हो तो धूप में निकलने से बचने की कोशिश करें।
हरियाणा में भी बेअदबी विरोधी कानून की मांग की जा रही है। हरियाणा सिख गुरुद्वारा मैनेजमेंट कमेटी के जो प्रधान हैं जगदीश सिंह झिंडा, उन्होंने केंद्र हरियाणा सरकार को चिट्ठी लिखी है और कहा है कि पंजाब की तर्ज पर हरियाणा में कानून बनाया जाए। ये मांग की गई है। हरियाणा में भी बेअदबी के खिलाफ कानून बनाने की ये मांग है ताकि श्री गुरु ग्रंथ साहिब की बेअदबी पर रोक लग सके। कई बार बेअदबी की घटनाएं हो चुकी हैं। जगदीश सिंह झिंडा ने कहा, ऐसी घटनाओं से सिखों की भावनाओं को ठेस पहुंचती है और ऐसे में जिस तरह पंजाब में बेअदबी कानून बनाया गया है वैसे ही केंद्र सरकार को उन्होंने चिट्ठी लिखी है, साथ ही हरियाणा सरकार को, कि पंजाब की तर्ज में हरियाणा में भी बेअदबी के खिलाफ कानून बनना चाहिए। तो वहीं डेरा मुखी राम रहीम से जुड़े नसबंदी केस में अहम फैसला जो है वो सुनाया गया है। नसबंदी केस में पंचकुला सीबीआई कोर्ट का यह फैसला है। यूएस में रह रहे दूसरे गवाह को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से गवाही की इजाजत दी गई है। अमेरिका के कैलिफोर्निया में नया गवाह रहता है। 15 मई को मामले की अगली सुनवाई है। 400 अनुयायियों की जबरन नसबंदी के इल्जाम हैं और इसी को लेकर अब ये बड़ा फैसला सामने आया है, जिसमें वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए गवाह को पेश होने की इजाजत दी गई है ताकि वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेश होकर गवाही दे सके। डेरा मुखी राम रहीम से जुड़ा यह मामला है। 400 अनुयायियों के जबरन नसबंदी के इल्जाम